नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको आयरलैंड की एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ नेचर भी है, हिस्ट्री भी है और व्यूज भी कमाल के हैं। मुझे पर्सनली इस जगह की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ शोर नहीं है, कोई रश नहीं, बस हिस्ट्री, नेचर और शांति। ऐसी जगहों पर आकर महसूस होता है कि दुनिया कितनी पुरानी है और हम कितनी छोटी सी कहानी का हिस्सा हैं। एक मशहूर शादी की कहानी भी जुड़ी है। 12वीं सेंचुरी में इस किले का रिश्ता एक पावरफुल नॉर्मन फैमिली से जुड़ा। कहा जाता है कि एओफे डी क्लेयर स्ट्रॉन्गबो के परिवार से कि शादी के बाद ये जगह उनके परिवार के इन्फ्लुएंस में आई। यानी ये सिर्फ मिलिट्री जगह नहीं थी, पॉलिटिक्स और अलायंसेस का भी हिस्सा थी। क्रॉमवेल के दौर के बाद वीरान होने लगा। 1600 के दशक में आयरलैंड में बहुत उथल पुथल हुई। कई कासल्स की तरह डुनामेज भी धीरे धीरे खाली होता गया। समय के साथ इसकी दीवारें टूटती गईं और ये रुइंस बन गया। लेकिन यही रुइंस आज इसे और खास बनाते हैं क्योंकि कि ओरिजिनल मेडिवल स्ट्रक्चर अभी भी महसूस होता है। मैं इस वक्त हूँ काउंटी लॉइस आयरलैंड में और मेरे पीछे जो आप खंडहर देख रहे हैं उसे कहते हैं रॉक ऑफ डनामिस। पहली नजर में ये सिर्फ पुराने पत्थरों का किला लगता है, लेकिन अगर इसकी कहानी जानो तो एहसास होता है कि ये जगह करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री अपने अंदर छुपाए बैठी है। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं इस खूबसूरत और रहस्यमयी जगह को। लोकलिस्ट इसे बहुत स्पेशल मानते हैं। काउंटी लॉइस वालों के लिए ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये लोकल आइडेंटिटी का हिस्सा है। बहुत लोग यह उस इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, विजिटर्स को आयरलैंड की हिस्ट्री दिखाते हैं। सनी दिन में यहाँ का वाइब बहुत पीसफुल होता है। सोचिए, आज जहाँ सिर्फ हवा की आवाज है, कभी इसी पहाड़ी पर सैनिक खड़े होकर पूरे इलाके की रक्षा करते थे। या रॉक ऑफ डनामेस सिर्फ पत्थरों का किला नहीं, काउंटी लॉइस की सदियों पुरानी कहानी है। लोकलिस्ट इसे बहुत स्पेशल मानते हैं। काउंटी लॉइस वालों के लिए ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये लोकल आइडेंटिटी का हिस्सा है। बहुत लोग यह उस इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, विजिटर्स को आयरलैंड की हिस्ट्री दिखाते हैं। सनी दिन में यहाँ का वाइब बहुत पीसफुल होता है। सोचिए, आज जहां सिर्फ हवा की आवाज है, कभी इसी पहाड़ी पर सैनिक खड़े होकर पूरे इलाके की रक्षा करते थे। या रॉक ऑफ डनामेस सिर्फ पत्थरों का किला नहीं, काउंटी लॉइस की सदियों पुरानी कहानी है। आज ये जगह रुइंस में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे प्रिजर्व किया गया है। यहाँ आकर आप आराम से वॉक कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं। ड्रोन शॉट्स भी अमेजिंग आते होंगे। और अगर वेदर सनी हो जैसे आज है तो एक्सपीरियंस और भी ब्यूटीफुल हो जाता है। सबसे पहले थोड़ा लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये जगह है काउंटी लॉइस में, जो आयरलैंड के बीच वाले हिस्से में आता है। अगर आप डबलिन से आ रहे हैं तो लगभग 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच सकते हैं। ये एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ फोर्ट है और इसी वजह से इसे रॉक ऑफ डुनामेस कहा जाता है। ऊपर से पूरा कंट्री साइड दिखाई देता है, हरे खेत, खुला आसमान और दूर तक नेचर ही नेचर। आज ये जगह टूरिस्ट और लोकल्स दोनों के लिए बहुत फेमस है। मेरे हिसाब से इस जगह की सबसे खास चीज है इसका व्यू। ऊपर खड़े होकर पूरा लॉइस दिखाई देता है, चारों तरफ ग्रीनरी, हवा और एक अलग सी पीस। इतिहास और नेचर का ये कॉम्बिनेशन सच में बहुत रेयर है। इसलिए अगर आप आयरलैंड घूमने आए और क्राउड से हटकर कुछ ऑथेंटिक देखना चाहते हो तो ये जगह जरूर विजिट करें। मेरे हिसाब से इस जगह की सबसे खास चीज है इसका व्यू। ऊपर खड़े होकर पूरा लॉइस दिखाई देता है, चारों तरफ ग्रीनरी, हवा और एक अलग सी पीस। इतिहास और नेचर का ये कॉम्बिनेशन सच में बहुत रेयर है। इसलिए अगर आप आयरलैंड घूमने आए और क्राउड से हटकर कुछ ऑथेंटिक देखना चाहते हो तो ये जगह जरूर विजिट करें। फिर आया नॉर्मन पीरियड। 12वीं सेंचुरी में नॉर्मन्स ने आयरलैंड में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की।
रॉक ऑफ डनमेस को उन्होंने और मजबूत बनाया। स्टोन वॉल्स, टावर्स और डिफेंस स्ट्रक्चर्स बनाए गए। यानी ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जो भी इस इलाके को कंट्रोल करना चाहता था, उसके लिए ये फोर्ट बहुत अहम था। रॉक ऑफ डुनामेस भी उस दौर में अटैक का हिस्सा बना। सोचिए, जहां आज शांति है, कभी वहीं लड़ाइयां होती थी। घोड़े, तलवारें और इस पहाड़ी के ऊपर रक्षा करने वाले लोग। इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर उस दौर की कल्पना करो तो फील ही अलग आती है। दुनमास पुराने आयरिश शब्द दून मास्क से आया है, जिसका मतलब लगभग मास्क का किला। फोर्ट माना यह जगह 9वीं सदी से भी पहले इस्तेमाल होती थी। शुरू में यहाँ एक सेल्टिक फोर्ट था। बाद में वाइकिंग्स के दौर में भी इसका जिक्र मिलता है। 1100 में जब नॉर्मन्स आयरलैंड आए तो उन्होंने यहाँ पत्थर का बड़ा किला बनवाया। इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी, ऊंचाई से चारों तरफ नजर रहती थी। कहा जाता है कि ओइफ मैकमरफ की शादी रिचर्ड डी क्लेयर स्ट्रॉन्गबो से हुई थी और डुनामेस उनकी लैंड्स का हिस्सा बना। स्ट्रॉन्गबो आयरलैंड के इतिहास में बड़ा नाम है। 1600 के बाद किला धीरे धीरे छोड़ दिया गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि युद्धों के दौरान इसे डैमेज हुआ, फिर कभी पूरी तरह रीबिल्ड नहीं हुआ। एंट्री आमतौर पर फ्री होती है। ऊपर तक छोटी चढ़ाई है। सनसेट व्यूज बहुत खूबसूरत होते हैं। साफ मौसम में काउंटी लॉस का वाइड व्यू मिलता है। अगर आप किल्डेयर लाइंस्टर साइड में हैं, तो यह डे ट्रिप के लिए काफी बढ़िया है। इतिहास भी, नेचर भी और फोटोज भी। और अगर आप चाहें तो मैं इसके साथ नियर बाय देखने लायक जगहें भी बता सकता हूं, जैसे इमोकोट या स्लीव ब्लूम माउंटेन्स। तो ये है बहुत ही खूबसूरत जगह आयरलैंड की, और बहुत सारी सुंदर और खूबसूरत जगह आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत सारे हरे भरे खेत और एक छोटा सा गांव। बहुत ही सुंदर नजारा बनता है। यहाँ पे बहुत ही शांति महसूस होती है, जो कि इस जगह को और आकर्षक बनाती है। अगर आप आयरलैंड में किस जगह से यहाँ आते हैं, तो आपको नेचर बहुत ही आकर्षक महसूस होगी। तो दोस्तों, ये जगह टूरिज्म के लिए काफी फेमस है और बहुत से लोग यहाँ हर रोज मन की शांति के लिए यहाँ आते हैं और महसूस करते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे वन्यजीव पक्षियों की चहक जो कि मन को मोह लेती है। अगर आपको खंडहर पसंद है तो आपको यह जरूर देखना चाहिए। ये एक पहाड़ी पर बना एक शानदार सेटअप है, जहां से गांव का नजारा दिखता है। बाकी खंडहर 3 हिस्सों में बने हैं। ईशा पहले हर हिस्से में कुछ छिपी हुई चीजें हैं। पार्किंग एरिया बहुत छोटा के साइज को देखते हुए यहाँ फोटो खींचने के भी शानदार मौके हैं। एक बार में वहां बहुत सारे लोग नहीं जाते। मुझे इसके पीछे का इतिहास बहुत पसंद आया। अगर आपको इतिहास पसंद है और आप किले की बनावट की कल्पना कर सकते हैं, तो यह देखने के लिए एक शानदार जगह है। घाटी के ऊपर एक शानदार जगह पर बना एक शानदार खंडहर महल, जो कभी महान मध्ययुगीन राजनेता और नाइट विलियम मार्शल का था। अगर आप आस-पास हैं, तो यह आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। एंट्री और पार्किंग फ्री है। रॉक ऑफ डुनामा से मैन रोड से थोड़ी दूर एक शानदार छोटा स्टॉप है। मैं रुकने और पैर फैलाने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। ये एकदम सही था, मेरी उम्मीद से भी बेहतर। वहां एक छोटी सी पार्किंग लॉट है। वहां से आप खंडहर देख सकते हैं। पहाड़ी पर थोड़ी ही दूर उस जगह तक चलना है, जहां आप महल के खंडहरों के बीच टहल सकते हैं। ऊपर से नजारे कमाल के हैं। आप सच में आयरलैंड की खूबसूरती में खो सकते हैं। फ्री, आसानी से पहुंचा जा सकता है। शानदार। मुझे इस जगह पर जाना बहुत पसंद है। ये बहुत सुंदर है, खासकर साफ दिन में। इस वॉक की शुरुआत में इस जगह के बारे में कुछ हिस्ट्री है। रास्तों को अपग्रेड किया गया है। मुझे लगता है कि यह सब पैसे का खेल है। पक्का घूमने लायक जगह है और स्नैक्स और ड्रिंक ले जाएं, ताकि आप वहां थोड़ी देर आराम कर सकें। एक पहाड़ी की चोटी पर बना एक शानदार किला, जहां से ऊंचाई से काउंटी का शानदार नजारा दिखता है। सिर्फ पैनोरमिक नजारे ही इस विजिट को सार्थक बनाते हैं, जो आस-पास के नजारों की एक शानदार झलक दिखाते हैं।
किला एक खूबसूरत जगह पर है। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि पार्किंग की जगह काफी कम है। विजिट के इस पहलू के लिए पहले से प्लानिंग करना सही रहेगा। पार्किंग की दिक्कतों के बावजूद मुझे इस ऐतिहासिक जगह को एक्सप्लोर करने का सौभाग्य मिला, जो विजिटर्स के लिए खुले तौर पर खुली रहती है। इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले या बस शानदार नजारों का आनंद लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये किला जरूर घूमने लायक है। ये एक सच्चा हीरा है जो काउंटी की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाते हुए अतीत की एक अनोखी झलक दिखाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा सफर रॉक ऑफ डूनामेस, काउंटी लोएस, आयरलैंड का। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, नेचर पसंद है या आयरलैंड की हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए क्या आप ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाना पसंद करते हैं। फिर मिलते हैं अगली खूबसूरत जगह के साथ।